भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग किया इस बार। संगठन को चलाने वाले दोनों प्रमुख पद पश्चिम को दे दिए, अध्यक्ष पार्टी का और महामंत्री संगठन। क्योंकि भाजपा की जो सांगठनिक संरचना है उसमें महामंत्री संगठन केंद्रीय धुरी है संगठन की, और व्यवहारिक तौर पर उसकी भूमिका अध्यक्ष से भी ज्यादा है प्रदेश में। भाजपा ने दोनों ये पद, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर की भी दूर के आसपास की दूरी होगी दोनों के घरों में, को उतनी भी ना हो। बिजनौर से संगठन महामंत्री धर्मपाल और मुरादाबाद से अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, और सत्ता का केंद्रीय चेहरा उत्तर प्रदेश का, सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा वो ठेठ पूरब से गोरखपुर से। इस तरह से शायद भाजपा की नेतृत्व की श्रृंखला ने केंद्र की उत्तर प्रदेश को 2024 के लिए तैयार करने का मन बनाया है कि एक बड़ा चेहरा पूरब साधे, दो बड़े चेहरे मिलके पश्चिम। ठीक है, यूं तो देखिए पूरब पश्चिम एक फिल्म भी आई थी पहले, और पूरब पश्चिम का ये प्रयोग ठीक है, लेकिन अब इस प्रयोग में एक ही वो है कि आपके पूर्ववर्ती कई बार इतनी बड़ी लकीर खींच जाते हैं कि आपके ऊपर उसका प्रेशर होता है। जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके सामने लक्ष्मीकांत वाजपेयी और केशव प्रसाद मौर्य, इन दो लोगों ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में जो लकीर खींची है पार्टी के विजय अभियान की, वो कसौटी रहेगी। भूपेंद्र चौधरी को उसी कसौटी पर कसा जाएगा, और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी को कसा जाएगा सुनील बंसल जी के प्रदर्शन के आधार के जरिए जो उन्होंने लकीर खींची उस पर। तो लगभग चरम जैसी सफलताएं हैं उनके बीच में, इन दोनों को अपनी लकीर वो करनी है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। योगी और मोदी का नेतृत्व, हताश और बिखरा हुआ विपक्ष, इतनी स्थितियां अच्छी होने के बाद भी मुरादाबाद और मुरादाबाद मंडल दोनों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, ना लोकसभा में चुनाव में, ना विधानसभा के चुनाव में, जहां से नव मनोनीत अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आते हैं। तो अब नपना थोड़ा बदल जाएगा। तब क्षेत्रीय अध्यक्ष का मामला था, चलो बात आई गई हो जाती थी। अब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसलिए चुनौती बड़ी है। और जाट का मसला बार बार लोग उससे समीक्षा कर ही रहे हैं कि भाई भूपेंद्र चौधरी को इसलिए बनाया चूंकि वो जाट है, और पश्चिम में जाटों की एक बड़ी भूमिका है, राजनीतिक हैसियत है उनकी बड़ी, और पश्चिम की लगभग 100 सीटें ऐसी हैं सहारनपुर से लगा के मथुरा तक, आगरा तक, जहां जाट प्रभावित करते हैं जय और विजय को तय करने में। और भी 22 लोकसभा की सीटें भी ऐसी हैं जहां जाट की भूमिका निर्णायक होती है। तब क्या भूपेंद्र चौधरी, जयंत चौधरी का जो एक आकर्षण है जाटों के बीच में, क्या उससे बड़ी लकीर खींच पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। यहां से भी तय होगी भूपेंद्र चौधरी की उपलब्धियों की पैमाइश एक, और दूसरा प्रश्न किसान आंदोलन, किसानों की नाराजगी
और टिकैत परिवार और भाजपा के बीच 36 का आंकड़ा, वो भी पश्चिम में प्रभावित करता है। कितना करता है वो छोड़, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन करता है, इससे इनकार कोई नहीं करता। उससे भी जूझना होगा, निपटना होगा भाजपा की इस नई जोड़ी को। और इसी में एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर भूपेंद्र चौधरी को जाट किसान आंदोलन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन्हीं 3 कारणों से भाजपा की कमान दी गई है, तो ये मामला क्षेत्रीय अध्यक्ष जैसा नहीं हो जाएगा कुछ कुछ, जो 6 साल रहे लिए हैं भूपेंद्र जी? क्योंकि जाट भी उसी इलाके में है, किसान आंदोलन भी उसी इलाके में, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत भी वही है। तब ये भी एक बड़ा सवाल है जो अभी उठा नहीं कहीं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद इनकी भूमिका इसके आगे भी होनी चाहिए और पार्टी की लीडरशिप के दिमाग में इनकी भूमिका इसके आगे भी रही होगी। और एक बात मैं और कहूंगा, विपक्ष का हाल क्या है उस पर आज मैं संक्षिप्त चर्चा करना चाहता था, लेकिन दोपहर होते होते गुलाम नबी आजाद साहब का इस्तीफा आ गया कांग्रेस से, और इस्तीफा आ जाता वहां तक उतना बड़ा बवाल नहीं था। 5 पन्ने की चिट्ठी, और चिट्ठी में उन्होंने कोई ऐसा तंज रखा नहीं जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए प्रयोग नहीं कर दिया। यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के फैसले राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और प्राइवेट स्टाफ ले लेना। बताइए, तो वो भी एक मसला है कि क्या भारत में इतना हताश, निराश, बिखरा, आंतरिक कलह से जूझता विपक्ष कभी रहा है? इंदिरा गांधी के समय में भी, या इंदिरा जी छोड़िए, जवाहरलाल जी के समय में भी ऐसी परिस्थिति कभी नहीं हुई। दलों की संख्या की सांसद विधायकों की हैसियत कम होगी, लेकिन पर्सनालिटीज बहुत बड़ी थी। लोहिया थे, मधुलिमय थे, बहुत सारे नाम मैं गिरा सकता हूं, वो बड़े लोग थे। आज कैसी परिस्थिति बन गई, ये भी एक चर्चा का विषय है। पूर्व से सरकार और पश्चिम से संगठन, ये भाजपा का नया राजनीति शास्त्र है, नया समाज शास्त्र है, या इसको कह लीजिए भाजपा का नया भौगोलिक राजनीतिक वो है प्रयोग। 2 बातें महत्वपूर्ण लगती हैं मुझे। एक तो ये है कि भाई इसका पूरब से सरकार और पश्चिम से संगठन, क्योंकि संगठन चलाने वाले दोनों लोग यही पश्चिम से ही हैं और अगल बगल के ही हैं, बिजनौर और मुरादाबाद, हैं, और योगी जी गोरखपुर से हैं। एक तो ये प्रयोग, और दूसरा आप देश भर के अखबार, चैनल, सोशल साइट्स पर देखिए, भूपेंद्र चौधरी का जब मनोनयन हुआ उसके बाद 3 बातें सामान्यतः सब जगह कही गई। एक, जाट फैक्टर पर दांव, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जाट हैं, भूपेंद्र चौधरी। दूसरा, कहा गया कि भाई किसान आंदोलन का असर पश्चिम में था, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक। और तीसरा कहा गया कि टिकैत परिवार और जयंत चौधरी, इनका जो एक पश्चिम में प्रभाव है उसको कम करेंगे और भाजपा के प्रभाव को विस्तार देंगे। ये 3 बातें आपने सब जगह सुनी होंगी। एक इसी में मेरा एक मासूम सा सवाल पैदा हुआ कि ये तीनों चीजें भूपेंद्र जी के पिछले प्रोफाइल में मैच करती थी जब वो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे पश्चिम के। पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष में जाट का मसला भी आ जाता है, अजीत सिंह के परिवार का मसला भी आ जाता है, टिकैत के परिवार का भी आ जाता है, किसान आंदोलन भी आ जाता है। तो क्या पश्चिम के अध्यक्ष बने भूपेंद्र चौधरी? ये भी एक प्रश्न खड़ा होगा। नावेशी को इस
प्रयोग को आप कैसे देख रहे हैं? पूरब से सरकार का चेहरा और पश्चिम से संगठन का चेहरा। कई बार हम लोग एक सा परसेप्शन देखते हैं, तस्वीर की दूसरी साइड नहीं देखते हैं। और मेरी खराब आदत यह है, मैं तस्वीर को उलट पुलट के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में देखने की कोशिश करता हूं। पश्चिम में सफलता भाजपा को मिली, ज्यादा मिली कम मिली विषय अलग है, लेकिन मुरादाबाद जिला, मुरादाबाद शहर और मुरादाबाद मंडल, फिर सुनिए, मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद जिला और मुरादाबाद मंडल, जहां से भूपेंद्र जी हैं, यहीं से राजनीतिक यात्रा इनकी शुरू हुई। जिला महामंत्री रहे, फिर जिला अध्यक्ष रहे, फिर यहीं रहे, क्षेत्रीय महामंत्री रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, उसी उसमें रहे। भारतीय जनता पार्टी 2017 का चुनाव हो, चाहे 19 का लोकसभा हो, चाहे इस बार का हो विधानसभा, मुरादाबाद में सबसे कमजोर प्रदर्शन पे रही। अब ये सवाल भी फिर जुड़ेगा, इससे भागा नहीं जा सकता। जयंत चौधरी देश भर में नेता हो तब माने जाएंगे जब बागपत में क्या रिजल्ट है वो ठीक रहे। ये तो सवाल उठता है ना। अखिलेश यादव की समीक्षा होगी तो इटावा उसमें मेंशन होगा, और योगी आदित्यनाथ की समीक्षा होगी इतना बड़ा कद होने के बाद भी, तो भी गोरखपुर नहीं छूटेगा। नवेद बाबू गलत तो नहीं कहा? जी बिल्कुल। घर में तो प्रदर्शन देखना ही पड़ेगा। 3 तरह की प्रोजेक्शन आए। जाट बेल्ट में बीजेपी का दांव, जाटों को रालोद से निकाल के भाजपा की ओर करना, किसानों को संतुष्ट करना, टिकैत के प्रभाव को कमजोर करना, ये सब काम तो फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते हो जाते। नहीं, कोई ऐसी बात भी आनी चाहिए थी सामने जो ये बताती कि नहीं, इस बड़े काम के लिए अध्यक्ष आए हैं। ये तीनों काम क्षेत्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं जातीय स्वाभिमान को बहुत नजदीक से मैंने महसूस किया है। हमारे मित्र राघवेंद्र जी कह रहे हैं हम लोग जात की राजनीति नहीं कहते, टीवी पे सभी लोग कहते जात की राजनीति के साथ, लेकिन ये सच है। जैसे हम, जितना सच है कि हम सांस लेते हैं, उतना ही सच है कि जात की राजनीति सब करते हैं। उसके बिना भारत में राजनीति नहीं होती। अभी हमने जातीय स्वाभिमान को बहुत नजदीक से टेस्ट किया है। क्या एक छोटा सा उदाहरण दे दे, फिर आता हूं आपके पास। बड़ा रोचक उदाहरण है। जयंत की लॉन्चिंग हुई थी शायद, या हो रही थी, मतलब हो रही थी, प्रक्रिया में था। मैं ये था जिस चुनाव में मायावती जीत कर आई थी, सरकार बनाई थी, वो चुनाव, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में अपने मन के हिसाब से गाड़ी लेके घूम रहा था, देख रहा था, जहां मन आए वहीं रुक जाता था। तो इनके इलाके में था तो कुछ चहल पहल दिखी। मैंने पूछा लोगों से तो पता लगा जी जयंत चौधरी आने वाले हैं, अजीत सिंह के लड़के, ठीक है। मैंने कहा ये गाड़ी लगाओ, देखा। जब जयंत वहां आए तो गांव के बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष नमस्ते प्रणाम नहीं, कोई गाल छू रहा, कोई नाक छू रहा, कोई कान छू रहा जयंत का, कोई हाथ छू रहा, क्या। और कुछ बड़े बूढ़े रोने भी लगे। क्या जयंत का करिश्मा नहीं था, वो अजीत सिंह जी का भी नहीं था, चरण सिंह से जुड़ रहे थे वो। क्या ये भारत का मन ऐसे ही है। मैंने राजीव गांधी जी को जब पहली बार देखा तो लोगों ने प्रतिक्रिया ये नहीं दी कि ये क्या बोले। उनने कहा नाक देखो इंदिरा जी जैसी है, कान देखो जवाहरलाल जैसे हैं, ये भारत है। लेकिन अब चूंकि अध्यक्ष बना दिया है जाट को, और भाजपा ने जाट को अध्यक्ष पहली बार बनाया, अगर मैं याद सही कर पा रहा हूं, हो सकता है गलत हो, रोहित अग्रवाल, तो कुछ तो आपकी उसमें सेंध लगेगी रियासत में। नहीं, आरएलडी के पास इस बात का पूरा अधिकार है अभी कि वो इसका श्रेय ले कि हमारे जनाधार और हमारी ताकत के चलते भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र चौधरी की ताजपोशी हुई। अन्यथा जाट वहां अभी तो आए नहीं रहने। ऐसा तो नहीं महीने भर पहले पश्चिम में जाट रहने आए हो। जाट तो चरण सिंह से भी पहले वहां रह रहे थे, चरण सिंह भी बाद में आए भैया, है ना। और भाजपा भी आज की नहीं, जनसंघ के समय से, माधव प्रसाद त्रिपाठी के समय से आज तक समझ लो उत्तर प्रदेश में।
तो जाट बनाया है तो इसका मतलब ठीक है, ये बात ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। मुर्तजा अली साहब, जी जी। आपके नेता का समझ ही नहीं आ रहा, वो किस साइड हैं? वो कहीं कंस और वो कृष्ण की चिट्ठी लिख देते, क्या कर रहे हैं भाई? यह खुली बात क्यों नहीं करते हैं? अभी तक वो पर्दे के पीछे से कंकड़िया मार के जगायो रे वाला गाना गा रहे हैं। अरे सीधी बात करो यार, जब नहीं नहीं सही कह रहे हैं। सवाल आपका क्या है? सवाल यही है, जब सबने सीधी सीधी अपनी अपनी लाइन ले ली तो शिवपाल यादव पर्दे के पीछे क्यों छुप के हल्की सी कंकड़ी मारते हैं और फिर देखते हैं कि देखें क्या असर आ रहा है। मतलब सीधी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बात 4 बार शिवपाल यादव बोल चुके और चारों बार रिजल्ट नहीं आया। भाई एक बच्चे ने 4 बार कहा कि अब की देखना हमारे 100 में 100 आएंगे और नंबर आए 5, तो 5वीं बार उसकी बात पर कैसे यकीन कर लेगा कोई? बताओ। 2 सवाल। एक तो जो बात रोहित अग्रवाल ने कही, उस बात में भी वो वैलिड पॉइंट है। अगर भाजपा ने अपने समाजशास्त्र में इतना बड़ा परिवर्तन किया है, जाट को अध्यक्ष, क्या जाट की कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है उत्तर प्रदेश में? ये तो हम लोग चला देते हैं 120 सीट पर और 27 लोकसभा पर, ऐसा कहीं है नहीं। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जातियां थी जिन जो बड़ी बड़ी उसकी हैं, जिनके पास बड़ा घनत्व है। तो इसका मतलब है कि कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि आरएलडी का मसला बीजेपी को चिंतित कर रहा था? ऐसा माना जाए। वही मसला मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद जिला और मुरादाबाद मंडल, तीनों में भाजपा पिछले 4 चुनावों में कभी अच्छा नहीं कर पाई। जबकि ये जिला अध्यक्ष रहे एक दौर में, फिर क्षेत्रीय महामंत्री रहे भूपेंद्र जी, फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे 8 साल। तो घर में तो रिजल्ट देना चाहिए नहीं? या आपको लगता है कि नहीं अब प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद दायरा बढ़ेगा, पोजीशनिंग बड़ी होगी तो परिणाम आएगा बेहतर, ऐसा लगता है? जो बात राघवेंद्र सिंह ने कही उसमें महत्वपूर्ण पंच ये है कि प्रदेश अध्यक्ष का मतलब ये नहीं कि भैया सब आपको चाबी कुंजी दे देंगे, उसका सरल भाषा मारती है। एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अधीन चलना को। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी एक ट्वीट आया था 4 दिन 5 दिन पहले रात में, पूरी रात खलबली मची रही भाजपा में। बहुत छोटा ट्वीट था, सत्ता से बड़ा है संगठन, शुभ रात्रि। बवाल मच गया। वो अच्छा रहा राघवेंद्र जी ने बात साफ कर दी कि भैया अध्यक्ष हो, अध्यक्ष के मतलब है नहीं, बहुत सारी चेक एंड बैलेंसेस है, वहीं से होके गुजरना पड़ेगा। जैसे नहीं होता राम जन्मभूमि में पहले, अब तो व्यवस्था ठीक बदल गई, पहले जो लोग दर्शन करने गए होंगे उन्हें पता होगा जिक जैक वाली एंट्री थी ताकि कोई सरपट नहीं भाग सके। क्या जिक जैक जैसे एयरपोर्ट पर होती है सिक्योरिटी चेकिंग में, तो भाजपा ने जिक जैक व्यवस्था बनाई हुई है, ये वो कह रहे हैं। ये नोट किया जाए, महत्वपूर्ण विषय है। विकास बाबू आपका स्वागत। और कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि जब भी वो कुछ करने की सोचती है क्या तभी फिसल जाती, कभी गुसल खाना फिसल जाती, कभी दीवाने आम में फिसल जाती, कहीं दीवाने खास में गिर पड़ती, कहीं सीढ़ी पर पड़ जाती। 7 तारीख को आप करने जा रहे देश जोड़ो है, अब ऐसा हो गया कि 7 छोड़ो 17 तक यही नहीं निपटेगा। हम तो इस नहीं समझ पा रहे। बुजुर्ग गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस बूढ़ों का सम्मान नहीं करती, नौजवान शेरगिल कह रहे कि जवानों का नहीं करती, तो फिर कांग्रेस करती क्या? ये भी तो मसला खड़ा हो गया। नहीं, मैं गुलाम नबी आजाद को थोड़ा समझ रहा था। नारायण दत्त जी के अवसान का समय चल रहा था राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में, तब गुलाम नबी प्रभारी होके आए थे उत्तर प्रदेश में 89 में। सुन लो भैया, सब लोग काम आएगा, नोट भी कर लो, कई उसमें जाना पड़ेगा, बहसों में तो ये सब काम आएगा।
जब गुलाम नबी प्रभारी बने थे तब कांग्रेस की सीटें थी 269। समझ रहे हैं रोहित, राघवेंद्र जी? और जब उनके प्रखर नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया तो सीटें आई 94। ठीक, उसके बाद भी वो प्रभारी रहे तो सीटें हो गई 46, फिर भी प्रभारी रहे तो सीटें हो गई 33, भगवान का नाम लेके। यह था 1996। तब तक सोनिया राजनीति में नहीं आई थी, राहुल गांधी को तो छोड़ ही दो, राहुल प्रियंका तो बच्चे ही थे राजनीति के हिसाब से। ठीक, जब सोनिया जी नहीं आई थी, और इनके नेतृत्व में वो 2017 में प्रभारी हुए आदरणीय आजाद जी। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, दुनिया की नहीं। तो कांग्रेस की सीटें रह गई 7। उनके रिकॉर्ड को आदरणीय प्रियंका जी ने तोड़ा है। उनके प्रभारी रहते हुए जो चुनाव हुआ उसमें 2 रह गई। नावेद शिको, अब बताइए कैसे मान लें कि ये बड़े नेता हैं? मैंने उदाहरण दे दिया, 269 पर चार्ज मिला इनको प्रभारी का, और ये भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर ऐसा रहा आजाद साहब का, ये 7 सीटों पर ले आए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा में। अब माना यह जा रहा है कि आजाद साहब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, कश्मीर वो हैंडल करेंगे, जम्मू में आपका खेल ठीक है ही, तो कुल मिला के एक बन जाएगा मामला, इलू इलू टाइप का कुछ हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि आप भी खतरों खिलाड़ी हो पुराने जम्मू कश्मीर में। जब आप महबूबा के साथ सरकार बनाए, मुफ्ती के साथ सरकार बना लिए, तो ये तो आजाद है। प्रधानमंत्री जी से इनका अपना रिश्ता है, पद्म भूषण पाए हैं, पद्म भूषण भी पाए हैं। चिराग पासवान का सामान आपने बाहर रखवा दिया, झोला जंगल उसका सब फेंकवा दिया था बाहर है। लेकिन आजाद साहब तो कहा कि आपको घर खाली करने की जरूरत नहीं, आप चलते रहो, अभी सब हम बैठे हैं। एक ये स्थिति तो बन रही है कि आपका मामला अब ठीक हो सकता है, घाटी के लिए आजाद और जम्मू के लिए आप, तो मामला बन जाएगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी, सबसे बुरी चीज ये कि पार्टी के फैसले राहुल जी के सिक्योरिटी पर्सन के लोग और उनके निजी सहायक लोग भी लेने लगे। ये बड़ा मामला वैसा है, मतलब सलमान खान के सिनेमा का फैसला भी शेरा नहीं लेता, जबकि बिल्कुल उनका 24 घंटे के साथ है शेरा और सलमान का। ये मसला क्या है? एक बात मैं कहूं ना तटस्थ भाव से, मैंने कल भी इस दूसरे विषय पर यही इसी ढंग की एक बात कही थी, चिल्लाने से, दाएं बाएं के तर्क ढूंढने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कमजोर हैं, अक्षम हैं, चुनाव में विजय नहीं दिला सकते पार्टी को, कार्यकर्ता को। बाबू रुक जाओ, अभी चिल्लाओ नहीं, अभी इनकी आवाज रोकिए। ठीक, तो आपकी पार्टी एकजुट नहीं रहेगी, आप फेविकोल लगा लो, फिर भी आप उसमें सीमेंट लगा दो, फेविकोल लगा दो, एडहेसिव लगा दो, कुछ लगा दो, सरेस लगा दो, वो रहेगी नहीं। सोनिया जी कहें चाहे राहुल जी कहें चाहे कोई जी कहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जनता की पार्टी, इनमें कुछ लोगों को जुम्बिश दिखी कि भाई लड़ रहे हैं, कुछ आगे भविष्य बनेगा, तो टूट नहीं हुई। बहन जी के यहां कुंडी बंद दिखी तो बाहर जितने बोरी रखे थे लोग ले गए उठाओ के, जिसकी जो समझ में आई। इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं। रोहित अग्रवाल जी, ये जो बात कही जाती है कि भाई देश भर में जो आदमी जा रहा है वो बीजेपी में जा रहा, तो स्वाभाविक है कोई राजनीति करने आया है तो आंखें में काले पट्टी बांध के तो आएगा नहीं, जहां संभावनाएं दिखेंगी वहीं न जाएगा। इस देश ने 40-45 साल वो दौर देखा कि हर आदमी कांग्रेस ज्वाइन करता था। लालू यादव लंबे समय से, लगभग 1.5 दशक हो गया होगा मेरे ख्याल से, जेल में है। ठीक, और जेल से जब पैरोल पर भी आए तो उनका स्वास्थ्य ऐसा रहता है कि फिर चलना फिरना ही मुश्किल है। भाजपा के सबसे बड़े निशाने पर आरजेडी, उससे बड़े निशाने पर कोई पार्टी नहीं। क्या परिवार ही निशाने पर? क्या हर चौथे 5वें महीने में छापा भी डाली देते हैं ये लोग, अंताक्षरी खेल रहे हैं छापे की भी। क्या लालू की पार्टी क्यों नहीं टूटी? जी बिल्कुल, कांग्रेस क्यों हर जगह टूट रही है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले? लालू की पार्टी क्यों नहीं टूटी? जबकि लोगों को एक मिनट, जबकि लोगों को पता है कि लालू जी की शारीरिक अवस्था क्या है। बीजेपी तो एप्लीकेशंस पर ऐसा भी कर रही है, खबर करा रही है कि बिना कुछ किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के आना हो तो आ जाइए, 5 साल काम करिए फिर सोचेंगे। और उस पर भी लोग आने को तैयार है, करे चलो अंदर तो ले,
गाड़ी में तो चढ़े, पहले लोग ट्रेन की यात्रा करते थे मुर्तजा, तो कैसे करते थे? वो कहते सीट ही छोड़ो, एक बार डंडा पकड़ लो, फिर घुस ही जाएंगे अंदर। डंडा पर कहीं ना कहीं 2-4 स्टेशन बाद बैठने की जगह मिल जाएगी। राजनीति भी वही है इस वक्त। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जितने नेता हैं, चाहे मायावती जी हो, शिवपाल जी हो, अखिलेश जी हो, जितने भी हों, क्या मुझे लगता है संघर्ष और जेल, इन दो चीजों से सब डरते हैं। बोले ना गुरु ऐसा बवाल मत करो, क्या उधर मुंह देखो ही नहीं, बवाल काटो, क्या ट्विटर पर हाजिरी लगा दो और ज्यादा चक्कर में न पड़ो, क्या पता नहीं कौन सी धारा लग जाए, कहां बुक हो जाए। यूपी जैसा मैं कहीं देख ही नहीं रहा। कल तेजस्वी को परसों सुन रहे थे हम वहां हाउस में, उत्तर प्रदेश के नेताओं को सुनिए, है वो ऐसी चाशनी गोल गोल जलेबी बनाते हैं, ट्विटर पे तो बहादुर लगते हैं। आपको याद है मुर्तजा जी, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं ने कभी जेल भरो आंदोलन कब किया था आखिरी बार, जरा बताइएगा मुर्तजा जी। देश को दिशा तो सब नेता दे रहे हैं, राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण में भी व्यस्त है, लेकिन जरा हमको भी हमारा ज्ञानवर्धन करिए। यूपी के विपक्ष के नेताओं ने जेल भरो आंदोलन कब किया था, सड़क पर बैठ के धरना कब दिया था, लाठी खाई हो, डंडा खाया हो, जेल गए हो? मुझे ऐसे विपक्ष के नेता का कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद और ये पीएसपीएल, इनमें से किसी के बड़े नेता का नाम बताओ जो ये कहेंगे हाँ जी मैं गया जेल, 2 महीने 3 महीने वहां संघर्ष किया मैंने, जेल में रहा और लड़ा छाती ठोक कर। मुझे वो नेता बताओ। मुझे बताइए, तेजस्वी ने एक बात विधानसभा में कही जब वो विश्वास मत पर भाषण दे रहे थे। तेजस्वी ने कहा जो डर गया वो मर गया। जी, आज के दौर में उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं गैर भाजपा शिविर के, क्या आपको नहीं लगता वो निहायत सुविधा की राजनीति पसंद करते हैं? उंगली कटा के थोड़ी सी शहादत की लिस्ट में नाम लिखा देते हैं, फिर अंदर आके टीवी देखने लगते हैं। वो उतनी ही क्रांति करते हैं जितनी क्रांति में कोई झंझट ना लग जाए पीछे। जी बिल्कुल, लिमिटेड एडिशन क्रांति ऑन ट्विटर। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने भाजपा का रास्ता आसान किया है पिछले 1 दशक से। आप इस धारणा से सहमत हैं? आप अपने पराक्रम से कम लाभ पाते हैं, विपक्ष की जो मानसिक स्थिति है उत्तर प्रदेश में उसके कारण आपको ज्यादा लाभ मिल जाता है। एक बात मुझे और याद आती है, शायद अखिलेश जी ने कहा अभी 2-3 दिन में कि बिहार के घटनाक्रम ने हम लोगों को एक रोशनी की किरण दिखाई है। ठीक बात है, लेकिन वहां से किरण तब देखिए जब वहां जैसा आचरण हो। जब बिहार में 17 जगह छापे पड़े विश्वास मत वाले दिन अर्ली मॉर्निंग, तो तेजस्वी ने हाउस में कहा घर घर छापा मारिए, ईडी सीबीआई सबका दफ्तर यहीं स्थापित कर दीजिए, फिर भी लड़ेंगे डरेंगे नहीं। छापा मॉल में डालो चाहे टाल में डालो, इतना तो बोला। क्या उत्तर प्रदेश में शिवपाल जी, अखिलेश जी, मायावती जी, प्रमोद तिवारी जी कभी बोल सकते हैं? नहीं, नहीं, ये बोले हैं ऐसा? इतना अंतर तो देखना पड़ेगा ना, ट्विटर बाजी नहीं चलेगी। ठीक, ट्विटर पर करके चुपचाप निकल गए क्या? नहीं, वो क्रांति थोड़ी नहीं चलती है। क्रांति में कुछ आप कुर्बानी दे, जनता देखे ना कि झूमा झटकी हुई है सड़क पर। रोहित अग्रवाल, नेता का कुर्ता तो फटे, आपके कुर्ते के क्रीज नहीं टूट रहे, ट्विटर पर आप भगत सिंह को भी मात दिए हुए हो, कौन मानेगा आपकी बात? चॉकलेट खाते जा रहे हो, एसी में बैठे हो और वहां क्रांति रच रहे हो ट्विटर पर बैठे बैठे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, ये क्रांति, ये ट्विटर पर लिखने से मान लेंगे लोग? ये नारा लगता था तो ये नारा सड़क पर लगाना होगा। साहस नहीं। मैंने तो एक चावल देगची का उठा के रखा। लालू जी के परिवार से ज्यादा बुरी स्थिति में कोई परिवार नहीं। क्या
राजनीतिक तौर पर जितने समस्याओं से घिरा रहा वो परिवार, उसके बावजूद उनकी पार्टी का मोहल्ला सुधार समिति का अध्यक्ष भी पाला बदला हो तो बता दो कांग्रेस में भगदड़ क्यों? कोई तो कारण होगा ना। फिर बसपा में भगदड़ क्यों? कोई तो कारण होगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर लोग क्यों भाग रहे हैं? अरे जिसकी कथा में लोग बैठे हैं वही प्रोफेशनकार अच्छा, जिसका टेंट खाली उसको वो क्यों अपना गाल बजाए? ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। ममता इसका उदाहरण है, आरजेडी इसका उदाहरण है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं। ड्रामा कुछ भी भाजपा और वो अपना करते रहे, चुटकुलेबाजी, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके विधायक कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। तो कोई तो कारण होगा ना। आप चुनाव जिता सकते हैं तो नेता, और अगर चुनाव नहीं जिता पा रहे किसी कारण से तो सड़क पर दुर्धर्ष संघर्ष कर सकते हैं तो नेता। नेता होने के तीसरी कोई परिभाषा नहीं, ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के विपक्ष के साथ यही समस्या, वो चुनाव भी नहीं जिता सकते और सड़क पर भी नहीं उतर सकते। तो जो लोग विशुद्ध प्रोफेशनल अंदाज से राजनीति करने आते हैं वो आपके साथ क्यों जुड़े? और जो दिल से राजनीति करते हैं वो भी उकता जाते हैं, वो कहते हैं मेरा नेता तो सड़क पर ही नहीं निकला। ये केवल गदा मंच पर लेने से बात नहीं बनती ना, और मंच पर मुकुट लगा लेने से, गदा ले लेने से, तलवार लेने से क्या बात बनती? नहीं ना। सड़क पर संघर्ष, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश तो सड़क पर संघर्ष भूल ही गया होगा। कभी कहां, मतलब आज की पीढ़ी जो लोग आज 18-20 साल के हैं उनसे पूछिएगा कि सड़क पर संघर्ष कैसा, राजनीतिक संघर्ष कैसा होता है। नावेद जी गलत कह रहा हूं? भूल गए होंगे नौजवान लोग, देखा ही नहीं। पहले होता था संघर्ष, तो संघर्ष से लोग तप कर निकलते थे। बिना तपे ही सोना होना चाहते हो सब लोग। बिना तपे तुम कैसे कंचन? तपना तो पड़ेगा। कोई तपा है? ठीक बात कही मुर्तजा जी ने। कहा जा रहा है कि जी, एक तर्क दिया जाता है कि जी मीडिया नहीं दिखाती। अरे आप मीडिया के लिए राजनीति दुकान खोले हैं? आप संघर्ष करिए अपना। और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। रोहित जी मुस्कुरा रहे हैं इसलिए उनको उत्तर देना जरूरी है। वो मैं जानता हूं कि इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। गलतफहमी दिमाग से दूर रखिए। पूरे देश भर के लोग कह रहे थे कि 200 सीट पश्चिम बंगाल में भाजपा की आएंगी, तो ममता बनर्जी ने चुनाव बंद से भाग गई थी, पार्टी बंद कर दी थी, ऑफिस जीती ना। आप कर सकते हैं ऐसा? बताइए। देश भर में छप रहा था कि लालू यादव की पार्टी खत्म हो गई। क्या तेजस्वी ने पार्टी में ताला लगा दिया था? नहीं ना। इसलिए ये सब मत बताइए। ये पलायनवादी लोगों के तर्क हैं, पलायनवादी लोगों के तर्क हैं, राजनीति में नहीं चलते। और संघर्ष छोड़ो। बहुत अदब से कह के जाऊंगा, बाद में आप लोग कुछ भी कहो कि मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर, दरवाजे दरवाजे जितना भाजपा का कार्यकर्ता जा रहा है, कुंडी खटखटा रहा है। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मेरे पास सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी किसी का आदमी नहीं आया। भाजपा के जिला अध्यक्ष एक बार आए थे, तमाम कागज पत्तर दे गए थे, फोल्डर वोल्डर। क्यों? आप लोग ज्यादा बिजी रहते हो। मनरेगा में काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं भी? आप वहां भी नहीं जाना चाहते हो। बोले ट्विटर पर लिख तो दिया था। अरे आप गांधी जी हो गए कि राष्ट्र के नाम संदेश देंगे? नावेद के यहां कभी कोई आया हो तो बता दो। और पूछ लो
राष्ट्रीय लोकदल का महामंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन है नहीं पता होगा। पीएसपीएल शिवपाल भाई की पार्टी में दूसरा कौन है पदाधिकारी नहीं पता। अखिलेश जी की पार्टी में महामंत्री कौन है किसी को नहीं पता। बहन जी की पार्टी में कुछ भी किसी को नहीं पता। गलत कहा क्या? लल्लू जी हटा दिए, दूसरा मिला नहीं। अब वो संघर्ष करेंगे, 24 में पटक देंगे भाजपा को। बोले बिना अध्यक्ष पटक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, ऐसी आशावादिता को भी प्रणाम, उसको भी नमन है हमारा। ऐसी दुर्धर्ष आशावादिता भी सामान्य रूप से लोग कहां झेल पाते हैं। लल्लू जी को बनाए रखते भैया, जब तक कोई दूसरा नहीं मिल रहा था। कुछ तो संघर्ष कर रहे थे। हर 3 दिन के बीच में एक बार कम से कम वो सड़क पर दिखते थे लल्लू। आपने कहा ना हर दिन नई जैकेट पहनने वाले लोगों को रखेंगे, अब लल्लू को हटा दिया। लो जी कर लो बात, बोले संघर्ष कर रहे हैं। गलत बोला क्या? मुश्किल यहां पर है दोस्त, मुश्किल यहां पर है। भाजपा अपने संगठन को 365 दिन सक्रिय रखती है, 365 दिन उनके यहां ड्यूटी है रोहित बाबू कि आप नगर अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आपको हर दिन 10 घर जाना है। मुझे पता नहीं गाजियाबाद में अध्यक्ष कौन है आरएलडी का, कभी मिलते नहीं, किसी से नहीं मिलता। ये इंदिरापुरम में मैंने तो नहीं देखा कभी आया हो। तब ये राजनीति की दिशा भाजपा ने बदली है, उस बदली दिशा से तुलना करनी होगी। कांग्रेस जो मतलब कहीं व्यस्त नहीं, उस पार्टी का भी जिला अध्यक्ष नहीं घूम रहा शहर में कि वही जाए सबसे मिले मिलाए। राहुल गांधी तो थोड़ी ना आएंगे मोहल्ले में, लेकिन वो तो आए, वो भी नहीं आ रहा। ये मुश्किल ये है, इसलिए आप लड़ेंगे तब जब पहले जनता के लिए लड़ते देखिए।